और इसी बीच एक बड़ी खबर है, भारत की तीसरी खेप मदद की नेपाल पहुंच गई है। मदद की तीसरी खेप नेपाल पहुंची। तीसरी खेप में 10 टन राहत सामग्री है जिसको नेपाल पहुंचाया गया। भारत की मेडिकल टीम्स काठमांडू पहुंच गई हैं। टनल रेस्क्यू टीम्स नेपाल पहुंच गई। नेपाल के लिए भारत का ऑपरेशन मदद का ये तीसरा विमान भी नेपाल पहुंच गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत की ओर से मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। विमान में करीब 10 टन राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें पोर्टेबल जनरेटर सेट, डिग्निटी किट, खाद्य पैकेट और पानी शुद्ध करने वाली गोलियां शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेक की टीम के 11 सदस्य भी नेपाल पहुंचे हैं। भारत लगातार नेपाल के राहत और बचाव अभियान में सहयोग कर रहा है। भारतीय टीम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक पहुंच रही है। तो नेपाल में तबाही के बाद एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। नुआकोट में भूस्खलन से बनी झील ओवरफ्लो होने के बाद हालात बिगड़ने की आशंका है। मुश्किल हालात के बीच राहत और बचाव अभियान जारी है। यूएन ने भी अब राहत भेजी है। नेपाल के बाढ़ प्रभावित नुआकोट जिले में संयुक्त राष्ट्र ने भी आपात राहत सामग्री भेजी है। वहीं विस्थापित परिवार, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं, राहत का इंतजार कर रहे हैं। ड्रोन फुटेज में नदी किनारे कई इमारतें क्षतिग्रस्त और ध्वस्त नजर आ रही हैं। काठमांडू में यूनिसेफ कर्मचारियों ने स्वच्छता किट और जरूरी सामान ट्रकों में लादकर प्रभावित इलाकों के लिए रवाना किए हैं। इसी बीच नेपाल चीन सीमा पर भूस्खलन से बनी झील 28 अगस्त को ओवरफ्लो होने लगी। इससे 2 दिन पहले आई अचानक बाढ़ से तबाह इलाकों में फिर दहशत फैल गई है, जिसकी वजह से बचाव अभियान कुछ समय के लिए रोकना पड़ा है। वहीं नेपाल के त्रिशूली में सबसे भयावह मंजर दिख रहा है। विनाश के बाद राहत बचाव कार्य तेजी से बरकरार है। उन लोगों की तलाश हो रही है जो लापता चल रहे, जिनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। कुल मिलाकर अपनों की तलाश में लोग खुद ही अपनी जान को जोखिम में डालकर खोजबीन करते नजर आए। क्योंकि ये तलाश एक उम्मीद की है, उम्मीद अपनों के जिंदा और सही सलामत होने की। और त्रिशूली में जिस जगह सब कुछ मलबे में समा चुका है, उस मलबे पर लोग अपनों को खोजते जी मीडिया के कैमरे में कैद हुए। हालांकि नेपाल सेना, प्रशासन और बचाव दल लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर के साथ ही जमीनी स्तर पर भी लापता लोगों की खोज जारी है, क्योंकि हो सकता है वहां कोई जिंदगी सांस ले रही हो।